एसवाईजियंस स्किल युद्ध गुरुकुल के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम अटल प्रेरक भर्ती जो है जिसमें 11,000 पद बताए गए हैं। हर पंचायत समिति के ऊपर ये पद रहने वाले हैं और ये जो है वो बेसिकली संविदा भर्ती रहने वाली है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि ये केंद्र जो होंगे उन पर करियर काउंसलिंग भी होगी। ग्राम पंचायतों में खुलेंगे अटल ज्ञान केंद्र, नियुक्त होंगे 12,000 अटल प्रेरक। तो ये जो आंकड़ा है वो अलग अलग अखबार के अंदर अलग अलग बताया जा रहा है। किसी न्यूज़पेपर में 11,000 बताए जा रहे हैं, किसी न्यूज़पेपर में 11,500 बताए जा रहे हैं। ये राजस्थान पत्रिका है, इसमें 12,000 बताए जा रहे हैं। तो जब इसकी ऑफिशियल सूचना आएगी तब हमको ज्ञात हो जाएगा कि इसमें कितने अटल प्रेरक लिए जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है राजस्थान की करीब 12,000 ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोलने के साथ प्रत्येक में एक एक अटल प्रेरक की नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। जितने ज्ञान केंद्र खोलेंगे उतने अटल प्रेरक भी कार्य करेंगे। ये अटल प्रेरक पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करेंगे। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है। अटल प्रेरक के रूप में जो स्थानीय युवक युवतियाँ होंगी उनका चयन किया जाएगा और इन केंद्रों पर करियर काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि युवा जो हैं उनको करियर को लेकर राह दिखाई जा सके। लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च करने का इसका बजट बताया जा रहा है और यहाँ पर जो है इस केंद्र के ऊपर युवकों को प्रशिक्षण सुविधा दी जाएगी। ई मित्र की तर्ज पर सरकारी योजनाओं के आवेदन की सुविधा रहने वाली है। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवास एवं राशन कार्ड अन्य प्रमाण पत्र बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी है उसकी जो तैयारी कर रहे हैं युवक युवतियाँ उनको और साथ में जो आम जनता है उसके लिए लाइब्रेरी या पुस्तकालय एवं ई लाइब्रेरी की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध रहने वाली है। नीचे राजीव गांधी युवा मित्रों के बारे में मेंशन किया हुआ है कि मौजूदा सरकार ने सत्ता में आने पर कांग्रेस सरकार की महात्मा गांधी सेवक प्रेरक भर्ती को रद्द कर दिया था। साथ में राजीव गांधी युवा मित्र की सेवाएं भी 25 दिसंबर 2023 को आदेश निकालकर 31 दिसंबर 2023 से समाप्त कर दी थी और इसके बाद में जो युवा मित्र हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो बेसिकली अब इसके अंदर जो योग्यताएं देखें तो उसमें जो आयु है उसमें काफ़ी लाभ दिया जाने का आसार है कि आयु जो है वो 40 या 45 वर्ष तक रखी जाएगी। मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये आयु 40 वर्ष तक रखी जाने वाली है। शिक्षा की बात करें तो 12वीं पास युवक युवतियाँ इसमें अप्लाई कर सकेंगे। न्यूनतम आयु की बात करें तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष रहने वाली है। अब मानदेय की बात करें तो मानदेय जो है वो 15,000 के आसपास रहने के चांसेस हैं। ये भी संभावनाएं हैं, 15,000 के ऊपर भी हो सकते हैं या कुछ नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अंदाज जो है वो मेरा 15,000 के आसपास ही जा रहा है। इससे पहले लगभग 15-20 साल पहले कुछ महात्मा गांधी के नाम से केंद्र हुआ करते थे, वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ प्रेरक जो थे वो नियुक्त किए गए थे। उनको 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाता था और उनकी सेवाएं जो थी वो अभी समाप्त कर दी गई हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्राइटेरिया है ये बहुत शीघ्र ही मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ देखने को मिलेगा। आपको आपके घर के आसपास ही रोज़गार मिल जाएगा, लाइब्रेरी की सुविधा हो जाएगी, ई लाइब्रेरी की सुविधा हो जाएगी, करियर काउंसलिंग की सुविधा हो जाएगी, योजनाओं का प्रचार प्रसार हो जाएगा। तो युवाओं के लिए ये जो 11,000, 11,500 या 12,000 अलग अलग न्यूज़पेपर अलग अलग डेटा दे रहे हैं, जितनी भी पोस्ट रहने वाली है एक अच्छा अवसर रहेंगी। और इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। 2, 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र खुलेंगे, अटल प्रेरक लगेंगे। जो ये केंद्र होंगे इन केंद्र के ऊपर करियर काउंसलिंग, कौशल विकास लाइब्रेरी खुलेगी। योजनाओं का फ़ायदा दिलाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो राजीव गांधी युवा मित्र जो थे उनका भी कुछ ऐसा ही कार्य था, योजनाओं का फ़ायदा दिलाना। इनका भी यही कार्य रहने वाला है, कुछ और कार्य इनको एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं। ये जो है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उनका जो जन्म शताब्दी दिवस है उसके मौके पर ये घोषणा की गई है। और जो राजस्थान की सभी पंचायतें हैं तो प्रत्येक ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्र खुलेंगे। इन केंद्रों पर स्थानीय ग्रामीण युवाओं को अटल प्रेरक लगाया जाएगा। तो वो जो वहाँ के लोकल होंगे, वहाँ के जो स्थानीय होंगे उनको प्राथमिकता मिलने वाली है।
11,400 के करीब ग्राम पंचायतें हैं पूरे राजस्थान में। अब यहाँ पर ग्रामीण युवाओं को जो है इस अटल प्रेरक भर्ती से रोजगार के अवसर मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के स्व अध्ययन मतलब सेल्फ स्टडी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी और करियर काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। तो फ़ायदा तो योजनाओं का दिया ही जाएगा, साथ में जो गांव के युवक हैं, युवतियां हैं, उनको करियर काउंसलिंग, लाइब्रेरी की फैसिलिटी, ई लाइब्रेरी की फैसिलिटी, इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मिलेगी। इसी के साथ साथ पात्र व्यक्ति एवं जो परिवार है उन तक जो राजस्थान की योजनाएं हैं उनका लाभ सुनिश्चित करने का काम ये अटल प्रेरक करेंगे। तो ये इसका पार्ट सेकंड था। पार्ट थर्ड अब हम देखने वाले हैं। स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम अटल जी की जयंती पर सीएम ने एक घोषणा की है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ लिखा हुआ है 11,000 अटल प्रेरकों की भर्ती करेगी सरकार। जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा ये किया जाएगा। जो भूतपूर्व सरकार थी उसके द्वारा 5,000 RYM नियुक्त किए गए थे, जिनको इस वर्तमान सरकार ने 31 दिसंबर 2023 से सेवा से निर्मुक्त कर दिया था। उसके बाद उनके प्रदर्शन और प्रयासों के बाद में जो वर्तमान सीएम है उन्होंने आश्वासन दिया था कि नई भर्ती लेकर आएंगे। तो ये उसी क्रम में सूचना रहने वाली है। यहाँ लिखा हुआ है प्रदेश में 11,500 ग्राम पंचायतों में संविदा पर अटल प्रेरक भर्ती किए जाएंगे। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे और प्रत्येक ज्ञान केंद्र पर एक अटल प्रेरक नियुक्त किया जाएगा। ये अटल प्रेरक जो है वो ज़रूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायता करेंगे। और ये जो घोषणा है वो पूर्व पीएम जो हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी 100वीं जयंती पर राजस्थान के जो वर्तमान सीएम हैं उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उनके स्व अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा आमजन में पढ़ने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए अटल ज्ञान केंद्रों एवं लाइब्रेरी एवं ई लाइब्रेरी की सुविधाएं विकसित की जाएगी। तो ये लगभग 11 से 11,500 रहने वाले हैं। अभी ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर की गई है। इसकी डिटेल्ड मार्गदर्शिका जब भी आएगी वो आप सभी के साथ शेयर की जाएगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो अब ये भी देखना होगा कि ये जो 11,500 या 11,000 अटल प्रेरक होते हैं इनका स्टाइपेंड या मानदेय कितना रहने वाला है। हो सकता है इनका मानदेय जो है वो घटाया जाए या बढ़ाया जाए, क्योंकि जो भूतपूर्व RYM थे उनका मानदेय लगभग 15,000 प्लस 2,500 17,500 रुपये रहा करता था। देखना होगा कि इनका जो मानदेय है वो कितना रहता है, इनके लिए और क्या क्या सुविधाएं ये वर्तमान सरकार लेकर आती हैं। लेकिन इसकी साथ में जो शैक्षणिक योग्यता है वो भी देखने के लिए हम इंतज़ार करेंगे। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसकी शैक्षणिक योग्यता जो है वो 12th पास ही रहने वाली है। आपने 12th किसी भी विषय से की है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये अनुमान है जो मैं शिक्षा के संदर्भ में और इसके लिए जो दिया जाने वाला मानदेय है उसके संदर्भ में लगा रहा हूँ। तो ये कुछ सूचना थी जो आप सभी के साथ शेयर की गई थी और ये जो है लेटेस्ट पब्लिकेशन है दैनिक भास्कर जयपुर का। फ्रंट पेज पे 26/12/2024 को ये प्रकाशित होती है। अच्छा एक इनिशिएटिव या पहल की कही जा सकती है राजस्थान सरकार के द्वारा कि इन्होंने गत सरकार ने जो 5,000 लगाए थे उसके लगभग डबल से ज़्यादा ये लेकर आने वाले हैं। तो यही सूचना थी जो आप सभी SYGNs के साथ शेयर की गई है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी SYGNs को शुभकामनाएं। मिलते हैं स्किल्ड यूथ गुरुकुल के नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।